आसार इश्क पे करेंगे और इश्क पे ये दर्द है या ही दवा। तुमने इश्की पर हाथ उठाया? हाँ तो How dare you? हाँ? इश्की पर हाथ कैसे उठाया तूने? ये तुम्हारी फैमिली है, इनको प्रोटेक्ट करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उल्टा तुम ही इन पर हाथ उठा रहे हो। अरे मैं चाहे हाथ उठाऊं चाहे इसको लात मारूं, तुम होते कौन बोलने वाले बीच में? ये मेरी बीवी है और वो मेरी भांजी। ये दोनों तुम्हारे तो कुछ नहीं लगते है ना? मुझसे जलील और घटिया इंसान नहीं देखा मैंने। माफी मांगने के बजाय हक जता रहे हो अपना। अरे हक है इसलिए तो जता रहा हूं मैं। मेरी बीवी है, इसको चाहे मारूं चाहे पीटूं। इश्की की सगाई की अंगूठी मैंने चुराई थी, फिर भी नहीं सुधरी है, इसलिए इसका सर फोड़ के हॉस्पिटल पहुंचा दिया मैंने। हमारे घर की हालत ना बहुत खराब है। छत का प्लास्टर टूट के मासी के ऊपर गिर गया, मुझसे रिंग खो गई। इसको क्या लगा इसका ये नया पता उसको उसके पुराने पति से बचा लेगा? इसने घर लेके वहां से भाग के यहाँ छुप गई। इसको नहीं छोड़ूंगा मैं, लेकिन उससे पहले इस इश्की का हिसाब करूंगा। ऐसा कस के मारूंगा ना इसको। इश्की को मारेगा? ये मेरा फैमिली मैटर है, मैं देख लूंगी। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। इस आदमी ने तुम पर हाथ उठाया है, मेरे सामने तुम पर कोई हाथ उठाएगा ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज चले जाइए सर। नहीं जाऊंगा मैं, यही रुकूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। इस हक से आपका मेरी तरफ से लड़ने का, मेरी फिक्र करने का कोई हक नहीं है सर। आप हमारे यहाँ पर गेस्ट हैं, आज आपकी सगाई है, प्लीज जाकर अपनी सगाई एंजॉय करें। हम मामूली स्टाफ के मामले में बोलने की आपको जरूरत नहीं है। अंदर जाइए। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों बर्दाश्त कर रही हो ये सब? मैंने इससे बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया है। इश्की प्लीज प्लीज स्टॉप दिस ड्रामा। नाटक नहीं, सच है सर। आप यहाँ पर गेस्ट हैं और मैं यहाँ नौकरी करती हूँ, और इस नौकरी की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर क्यों किया तुमने ये सब? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? अगर मयंक से शादी कर लेती ना तो ये सब झेलने की जरूरत नहीं पड़ती तुम्हें। ये मुसीबतें, ये गरीबी, ये इंसल्ट्स। ये इंसल्ट, ये गरीबी, ये मुश्किलें मयंक से शादी करने से अच्छी हैं। प्लीज सर आप जाइए। मैं एक बार ऑलरेडी तुम्हें समझा चुका हूं, दोबारा समझाता हूं। हर मुश्किलों को अकेले हैंडल करने में केपेबल होना ना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर मुश्किलों को बस अकेले हैंडल करने की जिद रखना ना, ये अच्छी बात नहीं है इश्की। प्लीज प्लीज अकेले अंदर मत जाओ, ट्रस्ट मी। आपके एक्सपीरियंस से मैंने एक बात तो सीख ली कि मैं खुद के अलावा और किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। आप नाराज मत होइए, आहान आ जाएगा। बट भाई है कहाँ? कार्तिक तू जाके आहान को ढूंढ के ला। कितने गया था? यहाँ सब परेशान हो रहे थे, था कहाँ तू? चलिए आइए सब लोग फोटोज खींचते हैं, आइए। मम्मी चलिए। हाँ अंकल। गिन्नी मुझे तो कोई चक्कर लगता है, जरा सर पता तो कर।
मैं आहान पर नजर रखती हूँ, वो ना हो ये इश्की से ही मिलके आ रहा है। अरे वाह गिन्नी, मेरे साथ रह रहे कि तू बड़ी स्मार्ट हो गई है? थैंक यू सल्लू। चल जाना, पता करके आ। गेट आउट। उधर सब लोग पूछ रहे थे, अगर तुमसे कोई पूछे तो बोलना काम का फोन था। और सब निपटने के बाद उससे आके मिलना। चल। मैं वही हूँ। यही पे था, कोई फ्लाइट पकड़ के दूसरी कंट्री में नहीं गया था। एक ही सवाल पूछते जा रहे बस सब लोग। इस घटिया जगह में तुझे क्या पसंद आ गया? ये पसंद आया कि आप यहाँ नहीं रहते। अब इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं, निकलिए यहाँ से। तो बुला ना पुलिस को। मैं भी रिसोर्ट वाले को बोल दूंगा कि तू जेल जा चुकी है। इतना तमाशा करूंगा कि ये घर और नौकरी दोनों से हाथ धो बैठेगी, समझे? तुसी जो भी मुहूर्त हो देख के जी, बताओ बिल्कुल। हमें। चाची, एक सेकंड, मुझे आपसे कुछ काम है, लेकिन आप किसी को कुछ बताना मत। क्या बात है आहान? और तू मुझे क्या देख रही है? रुक, तुझे अभी बताता हूँ मैं। अपनी मासी को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे पुलिस के सहारे की जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर अभी के अभी यहाँ से निकले नहीं ना, तो मम्मी कसम पूरी पिक्चर दिखा दूंगी। अरे तू मुझे क्या देख रही है? खबरदार! खबरदार, पुलिस को बुला लूंगी वरना, समझा? अरे रिसोर्ट हमारा है। पहले तो यहाँ के स्टाफ से पिटवाऊंगी और फिर पुलिस से। भाग जा। मैं कह रही हूँ भाग जा वरना भाग। अपने आप को संभालिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ चाची आपको यहाँ किसने भेजा है। मुझे पता है इश्की, तुझे बहुत बर्दाश्त करना पड़ रहा है और मैं तेरी कोई मदद भी नहीं कर पा रही। लेकिन इश्की, इस आदमी से मैं तुझे जरूर बचा लूंगी, क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किया था कि फिर किसी को किसी औरत पे हाथ नहीं उठाने। ये मेरा फैमिली मैटर है, मैं देख लूंगी। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, कि मैं खुद के अलावा और किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। वो कहती है she doesn't trust me. Who is she? वो कौन है? वो मुझे ट्रस्ट नहीं करती, मैं उसे ट्रस्ट नहीं करता। वो है जो लोगों का ट्रस्ट तोड़ती है, लोगों को धोखा देती है। जितना कुछ हो जाने के बावजूद मैंने उसकी हेल्प की। फिर वो डर गया। मैं ये अब और नहीं कर सकती मॉम। आहान सगाई से उठ के चला गया। आई नो कि वो इश्की के पास ही गया होगा। 6 महीने साथ होने के बावजूद हम साथ नहीं थे। इश्की फिजिकली दूर चली गई, लेकिन आहान मेंटली दूर हो गया। 2 साल से मैं आहान का इंतजार कर रही हूँ, पर अब और नहीं, मुझसे ये शादी नहीं होगी। Are you mad, रिया? तुम भूल गई हो कि तुमने क्या किया है। चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें आहान से ही शादी करनी पड़ेगी, और वो भी जल्द से जल्द। अब जाकर उसे मनाओ। Go and talk to him. इश्की की सगाई की अंगूठी मैंने चुराई थी, फिर भी नहीं सुधरी है। इसलिए इसका सर फोड़ के हॉस्पिटल पहुंचा दिया मैंने। मतलब इश्की ने अपनी सगाई के दिन वो अंगूठी नहीं खोई थी, उसके मासा जी ने अंगूठी चुराई थी। फिर भी इश्की चुप रही, उसने किसी को कुछ नहीं कहा। वो अपने मासा और मासी को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। मुझसे रिंग खो गई। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, क्योंकि तुम सिर्फ सेल्फिश और कुछ नहीं। इश्की की मासी को चोट
छत के प्लास्टर गिरने से नहीं लगी थी। उसके मासा ने उसकी मासी को मारा था। फिर भी इश्की ने किसी को कुछ नहीं बोला। सब कुछ अंदर रखा उसने। हर चीज से अकेले लड़ती रही, हर चीज अकेले सहती रही। और मैंने क्या किया? मैं उसे जज करता रहा, उससे नफरत करता रहा, उसे बस तकलीफ देता रहा। फिर भी एक बात समझ नहीं आ रही मुझे, इश्की ने मयंक से रिश्ता क्यों तोड़ा? उसने क्या किया था? वो भी तब जब मैं और इश्की एक दूसरे के इतना Just leave me alone. क्या बात है हान? काम का स्ट्रेस है। Just go. रिया, एक मिनट। क्या बेटा? I'm so sorry. मुझे तुम्हारे साथ ऐसा रूड बिहेव नहीं करना चाहिए था। हाँ मुझे तुम्हारे साथ इतना गलत बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें जो भी कुछ कहा उसके लिए आई एम सॉरी। जाकर भी तुम्हें बता नहीं सकता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। मैंने जो कुछ कहा वो तुम्हें चुभ रहा होगा, लेकिन तुमसे कहीं ज्यादा मुझे चुभ रहा है। मुझे तकलीफ हो रही है। या, मैं आज के बाद मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगा। मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा इश्की। हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा तुम्हें। I will always be there for you, इश्की। I'll always be there for you. शायद आहान को खुद नहीं मालूम कि वो इश्की से कितना प्यार करता है, बट आई एम सॉरी आहान, मैं तुम दोनों को एक नहीं होने दे सकती, क्योंकि मेरी भी मजबूरी है। इश्की, तुम्हें यहाँ ये सब करने की जरूरत नहीं। मेरी सर से बात हो चुकी है। मतलब? आहान सर, जिन्होंने तुम्हें यहाँ रूम क्लीन करने को कहा था, उन्होंने कहा है कि तुम्हें यहाँ ये सब काम करने की जरूरत नहीं। तुम अपने डेस्क जॉब पर वापस जा सकती हो। जी सर, मैं कमरा साफ करके रेस्टोरेंट आती हूँ। What's the matter with you? एक थैंक यू भी नहीं बोला जाता तुम्हारे मुंह से। मैंने तुम्हें तुम्हारी डेस्क जॉब वापस दिला दी। फिर भी कल भी आया था मैं तुम्हारी हेल्प करने, लेकिन तुमने क्या समझूं मैं? तुम्हारी जिद समझू या गुरूर? सॉरी, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती थी। थैंक यू सो मच सर। फाइन, अगर तुम यही सही समझती हो तो यही सही। कीप कॉलिंग मी सर, ऑलवेज। वैसे भी ये रिसोर्ट मेरी फियांसे का है और तुम यहाँ एक मामूली सी एम्प्लॉय हो। और थैंक गॉड कल हम लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि जिस हवा में तुम सांस लेती हो ना, उस हवा में नफरत घुल जाती है। नहीं 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 नहीं, तू क्या करी है इश्की? चुप, रो मत रो मत रो मत। तूने जो किया सोनू के लिए किया। सोनू खुश है, बस तुझे और क्या चाहिए? और तेरा क्या है? तुझे तो आदत है। बस ठीक है, आइए प्लीज, चलिए बताइए कैसा लग रहा है? बहुत चंगा है। थैंक यू जी, थैंक यू। देखा, ये होता है रॉयल ट्रीटमेंट। हमारा तो ऐसा हुआ ही नहीं था। हमारा तो जिस तरह से वेलकम हुआ ना, उससे ज्यादा तो पड़ोसी का कर देते हैं।
सही कहा सल्लू, सब आ गए, आहान नहीं आया। हाँ, कहाँ रह गया? वही तो, ये बार बार कहाँ गायब हो जाता है? कहीं इश्की के पास तो नहीं गया? Are you crazy? आहान ऐसे नौकरों के पीछे नहीं भागता। He's आहान। Maybe, you never know. हेलो जी, आहान आ गया। जिंदरा पुत्र। मॉर्निंग। आहान पुत्र, मैं सोच रही थी कि एक फंक्शन हमारी तरफ से भी कर लेते हैं हम लोग। दादी मैं सोच रहा था कि टेक ओवर तो हो गया है, वापस घर चलते हैं ना, मुझे काम भी बहुत है। सर, ब्रेकफास्ट तैयार है। इसकी थैंक यू। सॉरी इश्की, मेरी वजह से तुम्हें क्या क्या टॉलरेट करना पड़ रहा है और मैं तुम्हारी मदद तक नहीं कर पा रही। प्लीज मुझे माफ कर दे। सोनू, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? उल्टा मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। तुम्हारी वजह से मैं मयंक जैसे टुच्चे आदमी से शादी करने से बच गई। मैं कितनी स्टूपिड हूँ। मैं उस मयंक को शरीफ समझ रही थी। मुझे लोगों की परख नहीं आती सुन, और ये मुश्किल है। ये 1-2 साल की बात है, पर अगर मेरी मयंक से शादी हो जाती तो मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। इश्की, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। प्लीज लेट मी। मैं तुम्हें घर दिलवाना चाहती हूँ। एंड इफ यू नीड सम मनी देन आई विल। थैंक यू, पर मेरी जरूरतें कम है। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुमने राज को बताया? राज को बता दो सोनू, उसका सच जानना हक है। ये रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे जरूरी रिश्ता है। इसमें सच छुपाने की या झूठ की जगह नहीं होनी चाहिए। मैंने कई बार बताने की कोशिश की इसकी, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ, और मुझे लगा अभी इतना टाइम हो चुका है तो अभी बताने का क्या फायदा। पास्ट इज पास्ट। सोनू पर हाय गाइस। मयंक, सत श्री अकाल दत्ता। जिंदर है बेटा। सोनू, पास्ट की गाड़ी में बैक गियर भी होता है, लौट कर जरूर आता है। मैं जितना कर सकती थी मैंने सब कर दिया। अब तुम्हारी बारी। अपने लिए तुम्हें खुद स्टैंड लेना होगा, कुछ करो या ना करो। राज को सच बता दो। तू कब आया? बस अभी यार। फोन नहीं, मैसेज नहीं, ऐसे। पापा कैसे हैं बेटा? और सुमन? पापा अभी तक कोमा में है दादी, और ऐसे में मम्मी कैसी होंगी? उस मनहूस दिन की याद भी करती हो तो घबराहट सी होती है, आंख में आंसू आ जाते हैं मेरे तो। दिन तो वो ठीक था आंटी जी, वो लड़की मनहूस थी, सारे फैमिली को बर्बाद करके रख दिया। मयंक, ये रिया के पापा, रिया की मम्मी। हेलो बेटा। इज मयंक, माय बेस्ट फ्रेंड। हेलो। आजा, चल बैठ। श्योर। सब ठीक है ना बेटा? कलाई दिखा दे रही है? वो दिखा, यहाँ भी नहीं है। निशान कितने हैं? वो एक्चुअली उतना गहरा कटा नहीं था आंटी, तो ठीक हो गया। चलो जी, अच्छा है, रब ने बचा लिया। पिंकी भाई, पिछले 6 महीने से कहाँ थे आप? एक कॉल नहीं, कुछ भी नहीं। वो सोनू को मैसेज किया था ना मैंने, उसने बताया नहीं। नहीं, सोनू के टच में था, लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड को ना फोन किया ना मैसेज। कहाँ था तू? ब्रो, एक्चुअली तू हमेशा काम में इतना बिजी रहता है ना, एंड मोरओवर मुझे तुझे और रिया को डिस्टर्ब नहीं करना था। यू आर राइट मयंक, आहान के लिए काम बहुत इम्पोर्टेंट है। आहान ने कल रात मुझे इश्की बुलाया, पर इसे ये बात याद भी नहीं। मॉम, I'll just be back. जल्दी आना। आंटी जी, मयंक अगर इश्की से मिलेगा तो कहीं फिर से ना कलाई काट ले अपनी। है रब्बा, शुभ शुभ बोलिए सरला जी।
वैसे आप सही बोल रही हैं। इस इश्की को हम लोगों से दूर ही रखना चाहिए। चाची, कल इश्की की मासा के साथ क्या हुआ? होना क्या था? ऐसा धमकाया है ना मैंने, 1 मिनट में भाग गया। थैंक गॉड, अब इश्की और इसकी मासी सेफ होंगे। इश्की तो अब हाँ, इश्की तो तमाशा करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तूने। मम्मी जी भेजे ना। हाँ, इश्की को यहाँ से दूर रखना। राज, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? क्योंकि तुमने मुझे शक करने की वजह दी है। अगर तुम मयंक के साथ में टच में नहीं थी तो वो झूठ क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो झूठा है। बकरा इज अ ब्लडी लायर। राज, राज प्लीज लिसन टू। राज, राज वो झूठ बोल रहा है। वो बस ये चाहते कि हमारे बीच में प्रॉब्लम्स हो जाए, दैट्स इट। सोनू, अगर वो झूठ बोल रहा है तो तुमने सबके सामने क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं बताया कि तुम उसके साथ में टच में नहीं हो? मैं वहीं सबके सामने उसे ऐसा कस के थप्पड़ लगाता ना कि उसके अकल ठिकाने आ जाती। टेल मी सोनू, अगर तुम उसके साथ में टच में नहीं थी तो तुमने उसकी बात क्यों नहीं काटी? क्लियरली मतलब वो सच बोल रहा था। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो राज? बस सुन, अब वो यहाँ पर नहीं रहेगा। एंड आई डोंट केयर कि तुम्हारी फैमिली को बुरा लगे, आहान भैया को बुरा लगे या किसी को भी बुरा लगे। अब मयंक यहाँ पर नहीं रह सकता है। 6 महीने दूर रहा पर अब लौट आया हूं मैं सोनू। पहले तो तुझे इश्की ने बचाया था ना, अब मैंने इश्की का वो हाल किया है, उसे ऐसा तोड़ा है ना कि वो तुझे तो क्या खुद को भी नहीं बचा पाएगी। वो क्या हुआ? मयंक ने सबके सामने बोला कि मैं उसके साथ टच में थी और राज इस बात के लिए मुझसे नाराज हो गया। पिछली बार तुम्हें बचाने के लिए मैं चुप रही, बात तब गई पर खत्म नहीं हुई थी। सच सामने आने के बाद जो तब हो सकता था वो आज भी हो सकता है। मयंक फिर से लौटा है तो कुछ सोच कर ही आया होगा, इसलिए तुम्हें राज को सब सच बताना होगा। सुन, सोनू, इसीलिए तो मैंने वो छोटा सा झूठ बोला था, क्योंकि मुझे पता था कि वो बोलते हैं ना सोनू मुझसे लड़ने जरूर आएगी, और यही तो मैं चाहता था। हेलो सोनू। इश्की, तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये करने आई। तू 6 महीने पुराने वाली हरकतें कर रहा था तो मुझे भी 6 महीने पुराने वाली इश्की बनना पड़ा। तेरी हिम्मत कैसे भी सोनू की जिंदगी में दोबारा लौटने की। तेरी वजह से तेरे पापा कम से कम उनका मुंह देखकर सुधर जाता, पर तूने साबित कर दिया तू चप्पल पे लगा गोबर है, जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। मुझे पता था तू लौटेगा, इसलिए तेरे इंतजार में मोटी सोल वाली जुत्ती पहननी शुरू कर दी मैंने। तू सोनू से तो मिल लिया, मुझसे भी मिल लिया। इश्की इज राइट, मुझे रात से बात करनी ही होगी, लेकिन अकेले बात करने की हिम्मत भी तो नहीं हो रही है। इश्की को साथ लेकर जाती हूँ। बात मेरे और सोनू के बीच में थी, लेकिन हमेशा की तरह तुझे बीच में आना ही होता है, ऑलवेज। पिछली बार तुझे जो बर्बाद किया था ना मैंने, वो कम पड़ गया थोड़ा। इस बार तुझे पूरा बर्बाद करूंगा मैं। जस्ट वॉच। मुझे हर हाल में इश्की से बात करनी ही होगी।
बस एक बार इश्क की मिल जाए। मुझे आज रात किसी भी हाल में रात से बात करनी ही होगी। थैंक्स चाची। थैंक्स तो तू पहले ही कह चुका है आहान। मैं तो यहाँ ये कहने आई हूँ कि मैंने इश्की की आंखें देखी हैं। उसकी आंखों में पिछले 6 महीने की एक एक पल की उदासी देखी है, एक एक ताने का दर्द देखा है। मुझे पता है कि सब लोगों को लगता है कि इश्क ही गलत है, लेकिन जिंदगी बहुत उलझी हुई होती है आहान। हमेशा जैसी दिखती है ना, वैसे होती नहीं। हमने दुनिया में बुरे लोगों को अच्छे बनने का नाटक करते हुए देखा है, लेकिन इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छे होते हैं पर बुरे का इल्जाम अपने सर पर ले लेते हैं। हो सकता है कि इश्की ने भी ऐसा ही किया हो। हाँ, वो लड़की बिना वजह अपनी शादी नहीं तोड़ सकती। वजह थी चाची, और वो वजह मैं ही हूँ। इसलिए जितनी नफरत मैं इश्की से करता हूँ उतनी अपने आप से भी करता हूँ कि जाने अनजाने में इश्की को एक ख्वाब देखने दिया कि मेरे और उसके बीच में कुछ हो सकता है। तू जानती तेरी गलती क्या है? तेरी जैसी लड़कियां ना ये समझती हैं कि वो हम जैसे मर्दों की बराबरी कर सकती हैं, और यही तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है, समझी? आज मैं तुझे एक ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। ये कहाँ से आया? नहीं आन, तेरी एंगेजमेंट अब रिया से हो गई, उस पर फोकस कर। जो गलती तूने पहले की है उसे मत दोहरा। फच, मैं रिया से क्यों चुप रहा हूं? उससे दूर क्यों भाग रहा हूं? रिया मुझे ढूंढ रही थी, मुझे उसके पास जाना चाहिए। छोड़ो मुझे। रिया, मैं कितने खोई है पुत्र? परेशान है? कुछ नहीं दादी, मैं बस वो नहीं नहीं, तुझे कोई भी परेशानी है तो मैनू दस दे। कोई तेरे साथ हो ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोल, क्या परेशानी है? परेशान कैसे ना हो दादी। हान सगाई से पहले इश्की के पास। बस बस, मैं समझ गई। पुत्र, मर्द तो पतंग के जैसे होते हैं, जिथे हवा ले जाएगी उथे उड़ जाएंगे, लेकिन उनको बांध के रखने की जिम्मेदारी डोर की होती है। आहान जैसे लड़कों के पीछे ये इश्की जैसी लड़कियां तो पड़ी रहती हैं, लेकिन मैनू अपने आहान पे बहुत भरोसा है, वो कोई गलत काम नहीं करेगा। कि नहीं, मर्द तो मर्द ही होते हैं। पर तू फिक्र क्यों करती है? तेरी तो डोर बंद गई है। अब तेरी जिम्मेदारी है कि तेरी पतंग को कोई काट के ना ले जाए। तू बस आहान को बांध के रख, बाकी मैं संभाल लूंगी। ठीक है? परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। वो आवाज कहाँ से आई थी? मैंने इश्की की आवाज सुनी थी।
कर रही थी तुम यहाँ पर? हाँ, आप ही ने तो कहा था कि आहान को मनाना है। आहान को मनाना है। दादी से क्या बात कर रही थी तुम? यही कि आहान एंगेजमेंट पर मुझे छोड़कर इश्की के पास चला गया। ओ गॉड रिया, तुम दादी से ही उसके पोते की शिकायत कर रही हो? तो होगी तुम्हारी शादी। मॉम, आहान का कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझ में। तो इंटरेस्ट पैदा करो, तुम्हारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है। इससे पहले कि तुम्हारे पापा को पता चले, आहान को मनाओ। डू यू गेट दैट? यू बेटर गेट दैट रिया। आज मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा इश्की। तुझे मेरे पांव पड़ने चाहिए कि मुझ जैसे खानदानी लड़के ने तुझ जैसी सड़क छाप लड़की से शादी करने के लिए ना हाँ कर दी। मैंने तुझे डम किया था और 1000 बार करूंगी। तेरी औकात ही क्या थी? तू सिर्फ एक मोहरा थी, मोहरा, सोनू को वापस पाने का मोहरा। और सोनू को तो मैं पाकर ही रहूंगा। तुझे क्या लगा शादी तोड़ के तू मुझे सजा देगी? नो वे, अब भी तूने खुद को ही सजा दी है इश्की, क्योंकि तू किसी को सच बता ही नहीं सकती। सो सैड। नहीं बता सकती ना कि उस रात सोनू को बेहोश किया था मैंने। और उस हालत में उसके फोटोज खींचे थे मैंने। तुझे पता है, तुझे रास्ते से हटाने के लिए ना मैंने क्या क्या नहीं किया। तेरी ड्रिंक तक स्पाइक करवा दी थी मैंने, लेकिन फिर भी तू बीच में आई। अगर तू उस रात बीच में नहीं आती ना तो मैं सोनू के साथ सब कुछ कर लेता जो मैं करना चाहता था। बट नो प्रॉब्लम, मैं अब भी वो सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले तेरी बारी है। पहले तेरी बारी है। आहान, अच्छा हुआ तू आ गया यार। देखा तूने क्या किया इसने? तुझे पता है इसने मुझसे पैसे मांगे यार, और जब मैंने मना किया तब इसने मुझे धमकी दी। आहान कह रही थी कि मुझे सबके सामने बदनाम कर देगी यार। मुझे जान से मारने की भी धमकी दी थी इसने। आहान प्लीज कुछ कर आहान, और मेरा कोई नहीं है दुनिया में तेरे सिवा। आहान प्लीज। सॉरी इसकी, मेरे पास पैसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है पैसे। मुझे पता है ईवीएम इस टुच्चे की बात सुनेंगे, मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे। इनके सामने कुछ बोलने का मतलब नहीं है। सॉरी इश्की। उस रात मैंने सोनू को बेहोश करके कमरे में उसकी फोटोज खींची थी। अगर तू उस रात बीच में नहीं आती ना तो मैं सोनू के साथ सब कुछ कर लेता जो मैं करना चाहता था। अब सब ठीक हो जाएगा, तुम बस अपनी आंखें बंद रखना।
चढ़े नज़ारे इश्क पे थोड़ा सा और इश्क पे करेंगे और इश्क पे ये दर्द है या ही दवा। मैं अब भी बाजी जीत सकता हूँ। सारा इंसान इसके पर डाल दूंगा, फिर बाजी मेरी होगी। बाजी आहान को हटाना पड़ेगा मुझे, कैसे भी करके। भाई इसकी इसकी ये कैसे हो गया? भाई मैं गाड़ी निकालता हूँ। क्या कर रहा पुत्र? भाई चलो। आहान क्या कर रहा है? इनके सर पे गहरी चोट आई है। 8 घंटे के अंदर इन्हें होश आ गया, अच्छी बात है। अगर होश नहीं आया तो होश आएगा डॉक्टर, कुछ नहीं होगा, इसे कुछ नहीं होगा। शी इज अ फाइटर, शी विल बी फाइन। तुमने शादी क्यों तोड़ दी? मैंने कुछ गलत नहीं किया, उस पर ट्रस्ट कीजिए। भैया आप एक कार्तिक सुन सुन, सांस लेना बंद कर दूंगा, लेकिन तुमसे नफरत करना कभी बंद नहीं करूंगा। इश्की ने सब कुछ सोनू के लिए बर्दाश्त किया, मेरी सोनू के लिए, जिसे प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी थी, पर मेरी जिम्मेदारी इश्की ने निभाई। इश्की ने सब कुछ बर्दाश्त किया, ताने सहे, और सोनू की वजह से कभी सच अपने होठों पे आने नहीं दिया। आहान क्या चल रहा है पुत्र? हाँ ना, यू ओके? इश्की कहाँ है? इश्की कुछ नहीं होगा मासी, वो ठीक हो जाएगी, शी विल बी फाइन। मैं इश्की को देखना चाहती हूँ। आप प्लीज मेरे साथ आइए। भैया, इश्की तू चल मेरे साथ, मुझे तुझसे बात करनी है। आहान पुत्र, दादी देख, इश्की के सर पे चोट आई है, डॉक्टर ने कहा है बहुत सीरियस है, अगले 8 घंटे बहुत क्रिटिकल है। अरे तो होने दो, हमें क्या, हमारी कौन सी अपनी लगती है वो। मॉम प्लीज थिंक बिफोर यू स्पीक, जस्ट स्टॉप। क्या प्लीज? रोज करोड़ों लोग आईसीयू में भर्ती होते, तो क्या हम हर किसी के लिए रोएंगे? कार्तिक, डू यू नो कि हुआ क्या है? आखिर इश्की कोई चोट कैसे लगी? आई डोंट नो यार, भाई को ही पता है, मैं उनसे पूछता हूँ। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, ये लड़की मनहूसियत में काली बिल्लियों की दादी है। अब जब किसी का कुछ ना बिगाड़ पाए तो अपना ही सर फुड़वा लिया।
या तो इसे ना आप नौकरी से निकलवाओ या तो फिर हम चले यहाँ से। कैसी बातें कर रही है सरला जी? वो लड़की बेहोश पड़ी है, उसे नौकरी से कौन निकलवा सकता है? थोड़ा इंतजार कीजिए, आहान आके बता देगा कि क्या करना है। अरे वेट तो ये लड़की 2 साल से आहान का कर रही है, मुझे तो इसकी बड़ी फिक्र होती है। अब इसे भला समझो या बुरा, पर सच तो ये है कि ये लड़की ना बड़े डोरेबाज है। ये लड़की ना आहान पे डोरे डालती है। अब पता नहीं रिया और आहान का क्या होगा। मैं तो अपनी जान देना चाहती थी भैया। I wanted to kill myself. I'm sorry, मैंने आपकी बात नहीं मानी। I'm sorry कि मैं उस पार्टी में गई और ये सब मेरी वजह से हुआ। तेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ सर, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। सब उस मयंक को, उसने तुझे बेहोश करके तेरा एडवांटेज लेने की कोशिश की। What? सोनू, is this all? मयंक ट्राइड टू, इसलिए इश्की ने उसके साथ अपना रिश्ता तोड़ा। ये सब आपको कैसे पता? अगर तू उस रात बीच में नहीं आती ना, तो मैं सोनू के साथ वो सब कुछ कर लेता। सोनू, सोनू, उस मयंक को छोड़ूंगा नहीं। इतना चीप कैसे हो सकता है भाई? हमने उसे दोस्त समझा और उसने It all makes sense. इसके ने जो भी किया, लेकिन तू चुप क्यों रही? तूने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? कैसे बताती भैया, कैसे बताती? मैंने आपकी बात नहीं मानी और मैं उस पार्टी में चली गई और हाँ, मयंक ने फिर भैया मुझे पता है कि ऐसे सिचुएशंस में सब लड़कियों को ही गलत ठहराते हैं और आप यही करते। जब सन्नाटी के नेफ्यू ने उस दिन जगराते में उस लड़की के साथ बदतमीजी की थी, तब आपने उस लड़की को गलत कहा था। जो हुआ ना वो आपकी बहन ने भी देखा था। अगर वो ऐसे कपड़े पहनेगी तो और क्या होगा उसके साथ? मुझे पता था कि आपको मैं गलत लगूंगी। मैं आपकी नजरों में गलत नहीं बनना चाहती थी भैया। पर सोनू, तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? अगर मैं कुछ बताती तो सन्नाटी ये शादी होने देते राज। उस दिन जब इश्की मंडप से उठ के गई, मैं उसके पास जाना चाहती थी, मैं उससे बात करना चाहती थी। मुझे इश्की से बात करनी। तू अगर मंडप से हिली तो दोबारा तुझे मंडप में मैं बैठने नहीं दूंगी। तुझे राज के साथ शादी करनी है या नहीं, तो चुपचाप जा खड़ी है, वहाँ खड़ी रहे। लेकिन सन्नाटी ने मुझे रोककर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। रिया, आहन कहाँ है और क्या हुआ उस लड़की को? पता नहीं मॉम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पता करो ना, तुम्हें कुछ भी पता नहीं होता रिया। क्या करूं मॉम? आपने जो कहा मैंने सब किया। आपने कहा उसे डेट करो, मैंने किया। आपने कहा इस फैमिली को जैसी लड़की पसंद है वैसी बनकर रहो, मैं रही। पर अगर उसे मुझसे प्यार ही नहीं तो मैं क्या करूं? 2 साल से मैं चुपचाप आहन का वेट कर रही हूँ और आप। अच्छा, चुपचाप वेट कर रही हो तुम? और जो तुमने गुल खिलाए हैं वो अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, और ये बात तुम भी जानती हो। और प्लीज रिया, ये भोली बनने का नाटक तुम आहन के सामने करना, मेरे सामने नहीं। अगर आहन ने शादी करने से मना कर दिया तो इस हाल में कहाँ जाओगी तुम? सोचा है तुमने? इसकी ने अपनी शादी तोड़ी तो आपने उससे इतनी नफरत की भैया। अगर मैं अपनी शादी को दांव पे लगा के कुछ भी कहती तो आप मुझसे कितनी नफरत करते। मैं तो मरना चाहती थी घर से, इसकी ने मुझे बचा लिया। मेरे हिस्से के दुख, मेरे हिस्से के पंजाबी ताने
सब उसने ले लिए कार्तिक। भैया ने उसे बर्बाद कर दिया। फिर भी उसने एक बार भी कहा कि वो ये सब उनकी बहन के लिए कर रही थी। वो अपना भी इतना नहीं करता किसी के लिए कर जितना उसने किया मेरे लिए। इसके ने मुझसे कहा था कि हम दोनों में से कोई एक खुश रह सकता है। And she chose me. तुम लोगों को पता कब चला? शादी की रात मंडप पे। वहाँ मैंने और इसकी ने रियलाइज किया कि जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था वो और कोई नहीं, मयंक है। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? आपके पास आती तो आप समझते जैसे इश्की ने समझा। भैया कि आप मुझ पर एक बार भी शक नहीं करते। एक लड़की सच इसीलिए नहीं बताती क्योंकि उसे पता है कि प्रेम उससे ही किया जाएगा। हमारे यहाँ विक्टिम को ही शेम किया जाता है, उसी को गलत ठहराया जाता है। ये कहा जाता है कि तूने कुछ किया होगा, तूने उसे उकसाया होगा। मुझे डर था कि मेरे साथ भी यही होगा भैया। मैं डर गई। मेरे बारे में ऐसा सोचती है? कैसे नहीं सोचती भाई? हमारे अपने घर में रोज ये बात अंडरलाइन की जाती है कि लड़कियों को अपनी हद में रहना चाहिए। They should follow the damn rules। याद है ना भाई, ये बात कौन बोलता है? आप दिन में 100 बार बोलते हो सोनू इज परफेक्ट, सोनू इज परफेक्ट, सोनू इज परफेक्ट। इस परफेक्ट होने के प्रेशर से ना भाई वो बोल नहीं पाई और उसका साथ दिया, उसकी मदद की उस लड़की ने जिसको आपने और इस फैमिली ने बर्बाद कर दिया। जिस लड़की से आपने उसकी सारी खुशियां छीन ली, उसी लड़की ने हमारी सोनू को उसकी खुशियां दी है। उसने अपनी सारी खुशियां सैक्रिफाइस कर दी भाई। आहान रुक जा, आहान रुक जा, आहान रुक जा। कहाँ जा रहे हैं? मैं तो पहले ही भाग गया ना। वो दुनिया के किसी कोने में भी छुपा होगा ना, उसकी गर्दन पकड़ के उसके घसीट के ना वापस लाऊंगा मैं। क्या करेगा लाके? परिवार का तमाशा बनाएगा? आपको पता भी उससे सोनू के साथ? मुझे कुछ नहीं पता करना है और इसलिए कह रही हम कुछ नहीं करेंगे। अभी मैंने आपकी हर बात मानी, लेकिन ये बात मानूंगा नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी क्या सोचती है, लोग क्या बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। सोसाइटी के डर से, लोगों के डर से ना सोनू 6 महीने से घुट घुट के जी रही है। इश्क का पता नहीं वो जी गया, पर ये सब हम लोगों की वजह से हुआ है, हमारी कंडीशनिंग की वजह से हुआ है, क्योंकि हम लोग ना सच नहीं सुनना चाहते। लेकिन मैं सब बदल दूंगा, सब बदल दूंगा मैं। तो सुन, जा रहा है ना, जा, तेरा मरा मुंह देखेगा तू। अपनी बहन की टूटती हुई शादी देख सकता है तू, मैं नहीं देख सकती। तुझे क्या लगता है सरला जी ये सब जानकर सोनू को अपनी बहू मानेंगे? एक ही दिन में मायके वापस भेज देंगे। लोग हंसेंगे उस पर और हम पर भी, और मैं अपने जीते जी नहीं होने दूंगी। दादी, राज सोनू का साथ देगा। अरे राज किस किस का मुंह बंद कर लेगा? लोग उंगलियां उठाएंगे। लोग तो यही कहेंगे ना कि माँ ऐसी थी, बेटी भी ऐसी निकली। फिर क्या करेगा राज? और क्या करेगा तू? मैं इसलिए कह रही हूँ चुप रहे, किसी से कुछ नहीं कहे। और अगर तूने किसी से कुछ कहा ना तो दोबारा अनाथ होने के लिए तैयार हो जा। तेरी माँ ने मेरी बेटी की जान ली थी और तू मेरी जान लेगा। तो क्या करूं मैं? जिस आदमी ने मेरी बहन के साथ ये सब किया उसे ऐसे ही जाने दूं? सोनू अपनी खुशी के लिए चुप रह सकती है, तू नहीं रह सकता। पुत्र, अगर तू अपनी दादी और अपनी बहन को सच्ची में प्यार करते हैं मत जा, श्री मेरी कसम। कुछ समझ में नहीं आ रहा इश्की। तुमने सोनू को बताया था कि उसे क्या करना चाहिए,
मुझे कौन बताएगा? तुमने अपने मासा की बदतमीजी हैंडल की, मेरी नफरत हैंडल की, लेकिन तुम हमेशा से जानती थी कि तुम्हें क्या करना है। दादी ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत से सैक्रिफाइसेस किए उन्होंने हमारी फैमिली के लिए। अगर मैं उनकी बात काट के मैम को ढूंढने चाहता हूँ तो वो अपने साथ क्या करूं मैं इसके? मैंने तुम्हें वादा किया था ना कि सांस लेना बंद कर दूंगा, लेकिन तुमसे नफरत करना बंद नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं तुमसे, मेरी सांस टूट जाएगी लेकिन कभी तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा। मैंने आज तक किसी का एहसान नहीं लिया, लेकिन तुम्हारे एहसानों के नीचे दब चुका हूं। I'm very grateful, Ishki. Thank you. Please वापस आ जाओ, please. I really need you. मेरी सोनोग्राफी रिपोर्ट। अगर आहान ने शादी करने से मना कर दिया तो इस हाल में कहाँ जाओगी तुम? चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें आहान से ही शादी करनी पड़ेगी, और वो भी जल्द से जल्द। उसका फोन भी स्विच ऑफ है। ओके थैंक्स। वो कमीना मयंक रिजॉर्ट से भी चेकआउट कर चुका है। अब तू ही बता कार्तिक, हम क्या करें? उसको ऐसे ही जाने दे, हाथ पैर धर के बैठे रहे? वो मयंक एक बार मेरे सामने आ जा। राज तू चिंता मत कर, वो भले अभी हमारे हाथ से निकल गया, पर भाई उसको छोड़ेंगे नहीं। भाई जितना अच्छे से अपनी दोस्ती निभाते हैं, उससे कई ज्यादा अच्छे से अपनी दुश्मनी निभाते हैं। अब इससे पहले कि आहान इश्की के सामने ज्यादा पिघले, मुझे इस लड़की को रास्ते से हटाना होगा। कुछ खाया तुमने? पता था मुझे कुछ नहीं खाया होगा, इसीलिए जूस लेकर आई। पियो। आराम से जूस भी पीने लग गई। पता था मुझे एकदम नॉर्मल हो जाओगी। ये नॉर्मल सिचुएशन है रिया। यहाँ बैठकर रोने से क्या होगा? वहाँ रात भर से आहान उस लड़की के साथ है और तुम यहाँ अकेली बैठकर रो रही हो। ऐसे ही रोती रही ना तो वो लड़की, वो इश्की आहान को लेकर चली जाएगी। और अब की बार अगर लड़के ने तुम्हें छोड़ा तो भगवान जाने तुम क्या करोगे इस हाल में। तुम समझ रही हो? हर बार मैं तुम्हें आकर बोल रही हूँ ये चीजें, कुछ करोगी कि नहीं? मम्मी जी, आप टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाना है। चाय।
ठीक हूँ। मैं मैंने कहा ना, सब ठीक है। इश्की सब ठीक नहीं है। और अगर मुझे पता होता ना कि मयंक ऐसा है तो आप मुझसे इतनी नफरत नहीं करते। खैर, जो होना था सो हो गया। कम से कम मेरी उस कमीने से शादी नहीं हुई। सोनू सेफ है। अगर उस रात सोनू के साथ कुछ हो जाता तो मुझे पता नहीं मैं आंसू आंसू के साथ साथ आहान वीर मल्होत्रा भी अपने नजरों में गिर गया। तुमने मेरी फैमिली के लिए, मेरी बहन के लिए इतना कुछ किया, मेरे लिए इतना कुछ किया, और मैं सिर्फ तुमसे नफरत करता रहा। तुम मेरी नफरत को चुपचाप झेलती रही है। क्यों? तुमने मेरी फैमिली के लिए इतना कुछ किया, क्यों इश्की? आहान, हमने सारे टेस्ट करवा लिए हैं। इश्की अब खतरे से बाहर है। थैंक गॉड इश्की, तुम्हें होश आ गया। आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू कि मैं कितनी परेशान थी। पर ये सब हुआ कैसे? रिया, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगा। आई होप कि तुम बेटर फील कर रही हो। इश्की तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। ऑफ कोर्स ठीक है मासी, शी इज अ फाइटर। लोग बाइक चलाते हुए हेलमेट लगाते हैं, तुम्हें तो पैदल चलते हुए लगाना चाहिए। थैंक गॉड ठीक हो तुम। डॉक्टर से बात हुई? डॉक्टर ने कहा थोड़ी देर में डिस्चार्ज कर सकता है। गुड। गुड क्या? अरे बेचारी की हालत तो देखो, ऐसे कैसे डिस्चार्ज कर देंगे इतनी जल्दी? मम्मी पेशेंट ठीक हुआ है कि नहीं डॉक्टर को पता होगा कि आपको। अरे थैंक गॉड इश्की, यू सेफ। मैं ठीक हूँ। थैंक्स इश्की। मुझे थैंक यू नहीं, प्रॉमिस चाहिए। ऐसा प्रॉमिस? कि तुम सोनू से नाराज नहीं रहोगे। सोनू का तुम्हारे सामने चुप रहना, सच्चाई ना बताना बहुत मुश्किल था। पर हम दोनों बहुत डर गए थे। क्या करते? तुम सोनू पे गुस्सा मत करना। इश्की को अभी भी खुद से ज्यादा सोनू की फिक्र है। अभी इन्हें डिस्चार्ज करने से पहले कुछ फाइनल चेकअप्स करने हैं। सो आप प्लीज बाहर जाइए। एक बार डॉक्टर से बात कर लें, इतनी जल्दी डिस्चार्ज कर रहे हैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप चिंता ना करो, ठीक हो जाएगी। एक बात बोलूं भाई? ठीक है बोलता हूँ भाई, आपका छोटा भाई हूँ। बड़े भाई की गलतियां बताना, उससे शिकायत करना छोटे भाई का काम है। बचपन में पेरेंट्स से और बड़े होकर खुद बड़े भाई से। भाई आप गलती कर रहे हो और झूठ भी बोल रहे हो। किससे? अपने आप से। भाई स्टॉप टेलिंग योरसेल्फ कि आपके मन में कुछ हो रही है। आपके मन में कुछ नहीं हो रही है। आपके मन में इश्की है भाई।
आप दोनों के बीच में बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी जो कि अब दूर हो गई हैं। अगर भाई अब भी आपने कुछ नहीं किया ना तो आपसे बड़ा इडियट कोई नहीं होगा इस दुनिया में। मेरी और इश्की के बीच में कुछ नहीं है बोलने से पहले भाई एक बार सोच लो बस। इश्की ने इस फैमिली के लिए आपके लिए इतना कुछ किया है, क्यों? मिस्टर मल्होत्रा से कह के ये दवाइयाँ मंगा लेना। लाइए, मुझे दीजिए, मैं मंगवा दूंगी। सबने तुझे थैंक यू बोल दिया, अब मेरा बोलना बाकी है। नहीं दादी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। तूने सोनू के लिए, हमारे घर के लिए इतना कुछ किया, थैंक यू। एक बात पूछूं, तूने क्यों किया ये सब कुछ? सच बोल सकती थी, तुझसे कोई सवाल जवाब भी नहीं करता, तारीफ होती तेरी, फिर क्यों चुप रही? बहुत आसान था भाई उसके लिए सब कुछ बोल देना, अपने आप को बचा लेना, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट अभी भी, आज तक भी वो अपने से ज्यादा इस फैमिली की चिंता कर रही है। क्यों? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तू क्या बोल रहा है। मैं इश्की को देख के आता हूँ। अगर दिखता ही भाई ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप देख सकते तो भाई बात ही क्या थी। आपको पता है उसकी प्रायोरिटी कौन है, उसके दिल में क्या है, पर आप देखना ही नहीं चाहते हो। देखते हो तो मानते नहीं हो, मानते हो तो बोलते नहीं हो। क्योंकि अगर मैं सच बता देती तो सोनू की शादी। ओह, सोनू के लिए किया सब कुछ? जी, और किसके लिए? तू भी जानती है, मैं भी जानती हूँ सच क्या है। तूने किसके लिए ये सब कुछ किया? आहान के लिए। देख, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करती, सीधे सीधे खरी बात कहती हूँ। तू आहान को भूल जा, तेरा और आहान का कोई फ्यूचर नहीं है। क्या मतलब फ्यूचर नहीं है? फ्यूचर तो आपके हाथ में है ना भाई। भाई सी, आप एक बार डिनाइल में रह के सब कुछ खो चुके हो। लाइफ ने आपको सेकंड चांस दिया है भाई। प्लीज भाई अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लो, वरना देख लेना भाई अपनी शादी में ना आप चन्ना मेरे या गाते रहोगे। और भाई लाइफ में ना प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, और प्यार में सेकंड चांस उससे भी मुश्किल से मिलता है। आप इतने लकी हो भाई, आपको दोनों मिले हैं। जाने मत दो भाई। पानी पी ले। जाने दे, ऐसा कोई भी सपना मन में है उसे बह जाने दे। नहीं दादी जी, आप गलत समझ रही हैं। मेरे और आहान के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा है, नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, और मैं होने भी नहीं दूंगी। तुझे पता है रिया और आहान की शादी हो रही है। आहान है तो मर्द ही ना, और मर्द का दिल ऐसा होता है जैसे बरसात में शराबी। अब फिसला तब फिसला। मर्द की उम्र बढ़ जाती है लेकिन वो नहीं बड़ा होता। बचपन में कोई अच्छी चीज देखता है ना, उसकी जिद करता है, और बड़ा होकर भी। लेकिन मैंने अपने आहान को कभी कोई गलत काम नहीं करने दिया, ना करने दूंगी। इसलिए तेरा यहां से और हमारी जिंदगी से चले जाना ही अच्छा है, तेरे लिए भी, हमारे लिए भी। तुझे कुछ भी चाहिए, अच्छी नौकरी, पैसा, घर, बस सब इंतजाम करूंगी। बस तो अपनी मौसी को लेके यहाँ से बहुत दूर चले जा।
और सुन, जाना तो तुझे यहां से पड़ेगा, इसलिए यहां रुकने की सोचना भी मत। आपकी जिंदगी आपकी खुशियों का सवाल है भाई। अगर वो चली गई ना तो तीसरा मौका नहीं मिलेगा आपको। सोचो भाई, सोचो। दादी चाहती है मैं चली जाऊं, पर जब तक दूसरी जॉब, दूसरा घर नहीं मिलता, मैं कैसे जा सकती हूँ? इश्की, I hope you are feeling better. मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। And I'm really sorry. मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। It's okay. होता है। तो फिर अब कुछ सोचा क्या करना है? मतलब कि अब जब सारी चीजें क्लियर हो चुकी है तो फिर तुम यहाँ पर जॉब क्यों करोगी? समथिंग बेटर जो तुम्हारे लायक हो। कोई भी नई जॉब मिलने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। अभी से ट्राई मारना शुरू करना पड़ेगा, तब जाके कुछ दिनों में। I'm really sorry इश्की। तुम सॉरी क्यों कह रही हो? मेरी और आहान की शादी हो रही है। उसकी हर गलती, हर भूल में मेरा भी तो शेयर हुआ ना। मैं जानती हूँ कि आहान ने तुम्हारे साथ जो भी किया बहुत गलत किया। अब उसकी तरफ से मैं नहीं माफी मांगूंगी तो और कौन मांगे? रिया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। मेरे डैड तुम्हें सिंगापुर में जॉब दिलवा सकते हैं इश्की। सैलरी पर्क्स सब बहुत अच्छे हैं। द बेस्ट पार्ट, ये जॉब तुम्हें आहान से दूर ले जाएगी। I mean, इस फैमिली से, इस तमाशे से। एंड आई एम श्योर तुम भी ऐसी जगह नहीं रहना चाहती जहाँ पर तुम्हारी इतनी सारी पेनफुल मेमोरीज हो, राइट? मैंने तुम्हारी सारी डिटेल्स मेल कर दी। एक बार तुम भी चेक कर लेना। तुम्हारी कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इश्की, हम सबको लगता है कि ये हम सबके लिए अच्छा है। रिया, अगर तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज इश्की, प्रॉब्लम तो तुम्हें ही है मेरे फियांसे की वजह से। 6 महीने तक तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। आहान ने तुम्हारे साथ जो भी किया बहुत गलत किया और मुझे रोकना चाहिए था आहान को, पर मैं नहीं रोक पाई। बहुत गिल्टी हैं इश्की, इसलिए एज अ कपल हम दोनों चाहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करें। इनफैक्ट मैं और आहान चाहते हैं कि तुम ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट करो। प्लीज थिंक अबाउट इट। AVM भी यही चाहता है। राधिका जी, आप लड़की की माँ हो, शादी के लिए प्रेशर डालना आपका धर्म है जी। लेकिन आहान पर मैं कैसे प्रेशर डाल सकती हूँ? कहीं दादी जी को बुरा लगा तो? बहन जी, बुरा लगने लगाने में आपने 2 साल निकाल दिए और आपकी बेटी की शादी नहीं हुई। अब तो सोनू की भी शादी हो गई है और कौन सा इनके करण अर्जुन आने वाले जिनका वेट हो रहा है। चट मंगनी हो गई तो पट ब्याह क्यों नहीं हो रहा? सोनू की शादी हो रही थी तब तो बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे, अब कह रहे टाइम चाहिए। और देर हो भी क्यों रही है? इश्क की वजह से। सुनिए, सरला जी बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें ना शादी के लिए उन पर प्रेशर बढ़ाना चाहिए। आराम से बात करो राधिका, किसी ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। भाई साहब, हम कौन सा मर्डर प्लान कर रहे हैं कि किसी ने सुन लिया तो कुछ हो जाएगा? अगर आपको शर्म आ रही है तो मैं बात करूं? हैं? आफ्टर ऑल आई एम समधन, मेरी बात कोई नहीं टालेंगे। मैं आपकी मॉनसून वेडिंग ना एक दिन में फिक्स करवा दूंगी। हाँ, रेन डांस।
और आप कौन सा आज शाम को फेरे लेने के लिए कह रहे हो? फिक्स करो, अनाउंस करो, बस छुट्टी। सुनिए ना, इतना तो हम कर ही सकते हैं। हाँ, इसे कहते हैं सरलू इफेक्ट, क्यों गिन्नी? हाँ सरलू, अब तमाशा देख। I'm sorry राज, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, है ना? I'm really मैं भाग गया, पर ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। मैं आज ही उसके अगेंस्ट केस करूंगा और फिर पुलिस उसे कहीं से भी ढूंढ निकालेगी। एंड यस आई एम एंग्री, इसलिए नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती थी, पर इसलिए क्योंकि सोनू, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। हमारे रिश्ते की, हमारी शादी की शुरुआत एक झूठ से की। सोनू, तुमने आहान भैया को कुछ नहीं बताया। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, पर मुझे सोनू, हमारे बीच में तो कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए था ना। तुमने पहले कुछ नहीं कहा, पर एटलीस्ट बाद में तो कुछ बोल सकती थी ना। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना शैलो हूं? हमारा रिश्ता इतना कमजोर है? जानती हो सोनू, तुम्हारे चुप रहने की कीमत उस बेचारी इश्की को चुकानी पड़ी। इश्की बर्बाद हो गई सोनू, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डर की वजह से। बट अब सब सही होगा। अब इश्की को इंसाफ मिलेगा और उस मयंक को सजा मिलेगी। मैं आज ही उसके खिलाफ एफआईआर करूंगा। नहीं पुत्र, ऐसा कुछ नहीं करेगा। सोनू चुप रहे क्योंकि यही सही था। मर्द कभी नहीं समझ सकते, ऐसी कोई बात खुलती है तो औरत के साथ क्या होता है। मयंक को तो साल 6 महीने की सजा मिलेगी, लेकिन इस बेचारी को पूरी उम्र की। ये जहां जाएगी वही बातें सुनेगी। तू इसे इल्जाम देना दे बेटा, लोग देंगे, कई कहेंगे किसी की कोई गलती होगी। उम्र गुजर जाएगी, दाग नहीं जाएगा बेटा। दादी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं सही कह रही हूँ बेटा। तू दुनिया की छोड़, तेरी माँ को अगर पता लगा ना, हमारे सोनू को निकाल बाहर फेंकी। मुझसे वादा कर बेटा, तू कुछ नहीं कहेगा। मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ। दादी, दादी, ठीक है दादी, आई प्रॉमिस, मैं किसी से कुछ भी नहीं बोलूंगा। मेरे डैड तुम्हें सिंगापुर में जॉब दिलवा सकते हैं इश्की। सैलरी वर्क सब बहुत अच्छे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, ये जॉब तुम्हें आहान से दूर ले जाएगी। इनफैक्ट मैं और आहान चाहते हैं कि तुम ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट करो। इश्की, आज अगर आहान नहीं होता ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जानी थी। डॉक्टर्स, दवाइयाँ, सब चीज़ का बंदोबस्त आहान ने किया है। इट्स ओके मासी, इश्की ने जो कुछ मेरे लिए, आई मीन सोनू और मेरी फैमिली के लिए किया, उसके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। थैंक यू। और अगर मेरी वजह से आपको कोई परेशानी मिला तो आई एम सॉरी।